आज मैं एक ऐसी शादी की स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आज मैं एक ऐसी अनोखी शादी की चर्चा करूंगी और बताऊंगी शादी के बारे में कि कैसे उस शादी में क्या क्या कैसे हुआ। तो जी हाँ, आप लोगों को पता होगा आज से कुछ साल पहले 2023 की बात है। एक ब्लॉगर, एक यूट्यूबर जो एक संदिग्ध परिस्थितियों में इस दुनिया से चली जाती है। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज भी वो संदिग्ध है। लोगों का अलग अलग अपने स्टेटमेंट है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिलहाल अभी उस पे जांच ही चल रही है। और उनके जो पति देव हैं, कल उन्होंने शादी कर लिया। और शादी जब वो का वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था, लोगों के सामने आ रहा, बहुत सारे लोग अपलोड कर रहे थे, तो मेरे सामने भी आया। तो मैं इस वीडियो को देखी। जब वो लड़की इस दुनिया में थी, वो ब्लॉगर जो इस दुनिया में थी, तो अक्सर वो अपने वीडियोज भी पोस्ट किया करती थी, और उसके वीडियो में कोई दिखावा नहीं होता था, कोई बनावटीपन नहीं होता था। वो जैसे थी वो वैसे खुद को दिखाती थी। जैसे बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं, अ, होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं अपने आप को, लेकिन वो अपना सिंपल सा जीवन दिखाती थी। जो भी उसकी दिनचर्या होती थी, उसने बहुत मेहनत किया और बहुत कुछ उसने यूट्यूब से कमाया भी, उसने इज्जत भी कमाई, उसने पैसे भी कमाए। और कल उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। तो मैंने ये देखा कि जो उस बच्चे की माँ है, बच्चे की जो माँ है, उस बच्चे पे वो काफी महीनों से उसी घर में वो लड़की रह रही थी। तो जितना ज्यादा उस बच्चे का ध्यान बच्चे की चाची रखती है, उतना वो नहीं, ऐसा नहीं कि वो नहीं रखती है, वो भी रखती है। लेकिन उसके बच्चे की जो चाची है ना, वो मतलब उसकी नजर वो कहीं भी रहती है, लेकिन उसकी नजर तो बच्चे पे रहती है। बच्चा कर क्या रहा है, कहाँ है, किसके पास, कोई कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी। वो उसके चेहरे से वो भाव वो झलकता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि ये जो लड़कियां होती है ना, ये कुछ सोचती नहीं है। इनके साथ कुछ भी घर में गलत होता है तो ये आवाज उठाने की बजाय ये खुद को ही परेशान करती, खुद को टॉर्चर करती हैं, खुद को अपने साथ कुछ गलत कर लेती, जैसे कि उस महिला ने अपने साथ किया। मैंने देखा कुछ वीडियो में उन्होंने इतना, मतलब उसकी शादी जब उस परिवार में हुई थी तो कुछ भी नहीं था उस घर में। उसने जीरो से स्टार्ट किया, सब कुछ बनाया, घर बनाया, इज्जत बनाई, कमाई, बहुत कुछ कमाया, गहने जेवर जो भी होते हैं उसने सब कुछ अपने लिए किया। और कल कोई लड़की आती है और शादी करती है उसके पति से, और उसकी सारी चीजों पे उसका नाम हो जाता है, उसका राज्य हो जाता है। तो जो लड़कियां ऐसे, मतलब किसी के भी कहने पे थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो खुद को खत्म कर लेना, क्यों भाई, खुद को क्यों खत्म कर लेना। अगर तुमको कोई परेशान कर रहा है, तुमको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो और भी तो रास्ते हैं ना वहां से खुद को निकालने के लिए। जैसे उस लड़की ने अपने साथ किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। पता है मुझे सबसे ज्यादा कष्ट कब हुआ, कि मैंने एक वीडियो देखा कि जहाँ पे मुझे भी वो रीत वो रस्म मुझे नहीं पता था। मैंने भी पहली बार ऐसा देखा कि चांदी का कोई लॉकेट टाइप का होता था, उसमें एक लड़का और एक लड़की बने होते हैं। और उस लड़की, मतलब जो जिसकी शादी हुई है अभी, उसकी जो देवरानी होती है, उसको सिंदूर लगा रही होती है, वो नाक पे ऐसे लगाती है। तो सबसे पहले सिंदूर उस जो लॉकेट टाइप का होता है उसमें लगाना होता है, और उसको रस्म रिवाज समझाए जा रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे तुमको करना, मतलब इसमें सिंदूर लगाना, फिर खुद को लगाना है। तो फिर उसका पति बगल में खड़ा होता है, फिर उसे पूछता है कि सिंदूर पहले किसको लगाना है। तो वो बोलती दूसरी औरत को। मैं एक बार सोच में पड़ गई कि दूसरी औरत कौन है, दूसरी औरत कौन है, हम किसे कहते हैं दूसरी औरत, दूसरी माँ किसे कहते हैं। ये मतलब उसी का गहना, उसी का घर बनाया हुआ, उसी का बच्चा, उसी का सब कुछ तुम पहन रही हो और उसे दूसरी औरत बोल रही हो। तो दोस्तों, आपको लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो एक बच्चे के पिता से शादी कर लेते हैं,
तो आपको लगता है कि बच्चे को कभी दिल से अपना पाएंगे। लेकिन अगर हाँ बाप अच्छा है ना, तो वो कष्ट भी वो नहीं दे पाएंगी। अगर उसका बाप अच्छा है ना और फिर बच्चे को मान रहा है, तो फिर उसको कष्ट तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसका स्टेटमेंट सुन के मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ कि उसी की सारी चीजें पहन रही है, उसी के पूरे गोल्ड पहन लिए इसने, और कह रही दूसरी औरत। फिर वो लड़का उसको इशारा करता है, तो कहता है नहीं दीदी, तो उसको दीदी बोलती है। तो ये जो दूसरी शादियां होती हैं, आपको लगता है कि बच्चों का भविष्य वहाँ सुरक्षित होता है? चलो मान भी लेते हैं सुरक्षित होता है, लेकिन मैं इन लड़कियों से पूछती हूँ जो खुद को खत्म कर लेती, खुद को टॉर्चर करती हैं, आपके जाने के बाद आपके बच्चे के साथ क्या होता है? आपने कभी सोचा है? या जो आपने इतना कुछ बनाया है, किसके लिए बनाया? अपने लिए, अपने बच्चे के लिए बनाया है। आपके जाने के बाद आपके बच्चे को मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। तो जो मैंने वीडियो देखा तो मुझे देख करके काफी तकलीफ हुआ। पहले मैं जो वीडियो में उसके लिए तारीफ भी मैंने किया हुआ था, लेकिन आज का ऐसा वीडियो देख करके मुझे बड़ा गंदा सा लगा कि कोई कैसे, जिसके घर में तुम रह रही हो, जिसका सब कुछ तुम पा चुकी हो, तो दूसरी औरत बोल रही हो। एक औरत एक औरत को इतना भी सम्मान नहीं दे सकती है? ये कौन है दूसरी औरत? तो अब देखना है कि बच्चे के साथ क्या होता है, कि बच्चे का भविष्य किधर जाता है। वो महिला बच्चे को जितना प्यार इसने अभी दे रही है, क्या आगे उसको वही प्यार इसने देती है कि नहीं देती है? लेकिन अगर उसका पिता उसके साथ होगा तो बच्चे के पालन पोषण में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन आज का जो उसका ए, शब्द था दूसरी औरत, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत गंदा लगा। और उसको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टी पे, जिसके गहने, जिसका पति, जिसका बच्चा, जिसका परिवार, इसको सब कुछ मिल गया और उसी को दूसरी औरत। और ऐसे लोगों के बारे में और क्या ही कहा जाए। तो जो लोग ना थोड़ी सी बातों में आकर के अपने साथ कुछ भी गलत कर लेती हैं, तो देखना ऐसे होता है। आपके जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई अफसोस नहीं हो। वो 2 दिन ना घड़ियाली आंसू बहाएंगे और फिर अपने पुराने रूटीन में वो चले जाएंगे। कब किसको होता है? जो उसके माता पिता होते हैं, जो उसका बच्चा होता है, इनको प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपके जाने के बाद किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, कभी आप ऐसे वीडियो देख लिया करिए, फिर आपको समझ में आएगा। बिना वजह आपको दूसरी औरत बोल दिया जाएगा। तो क्यों क्यों खुद को खत्म करना? अलग रहने के भी ऑप्शन है। अलग हो जाओ, उसी घर में रहो जो आपके अधिकार है, अपने अधिकार के साथ रहो, लेकिन खुद को चोट नहीं पहुंचाना है। नहीं तो कोई दूसरी औरत आएगी आपके घर में, आपके गहने, आपके कपड़े, आपका पति, आपका बच्चा, आपका घर, आपका कमरा, सब कुछ पे राज करेगी और आपको कहेगी दूसरी औरत। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये दूसरी औरत कौन है? किसे कहते हैं दूसरी औरत? इस बारे में आपकी क्या राय है? और मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा-सा ज़्यादा हिंट दे दो, तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि समाज में जो हम परोस रहे हैं, प्रतिक्रिया तो आएगी। जब प्रतिक्रिया आती है तो लोगों को बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वाईटी पे कुछ भी परोसने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो हम दिखा रहे हैं, जनता जब देखेगी तो उसका रिएक्शन आएगा। अब हर इंसान तो जा करके कमेंट नहीं कर सकता ना, हम अपने चैनल के माध्यम से ही कहेंगे। तो मैं तो हर एक लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी, अगर कभी भी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएँ, तो ऐसे सेकंड शादियाँ आप लोग देख लिया करिए। ये जो खुद को
परेशान करना, खुद को टॉर्चर करना, खुद को खत्म करने वाला ना जो ये गंदा का सोच आपके दिमाग में आता है ना, ऑटोमेटिक भाग जाएगा। इसलिए आवेश में, गुस्से में आकर के खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाना है। आपके पास बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया है, आप उसको अधिकार अपना लो। आप कभी भी आपके घर में अगर आपके साथ मार पिटाई हो रही है, 112 पे कॉल कर दो, आप 1076 पे कॉल कर दो, महिला हेल्पलाइन पे कॉल कर दो। आप अपने नजदीकी थाने चले जाओ, घरेलू हिंसा का केस कर दो, दहेज का केस कर दो। अगर आपको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा, क्यों परेशान करना अपने आप को, क्यों खुद को खत्म करना। तो स्ट्रांग बनो, नहीं तो ऐसे आएगी कोई दूसरी औरत, आपकी प्रॉपर्टी पे राज करेगी और आप ही को दूसरी औरत बोलेगी। और लड़कियां जो खुद को खत्म कर लेती हैं, खैर लड़कियों की वजह से ही वो अपने आप को चोट भी पहुंचाती हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।